गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कक्षा 9 की क्षितिज जो पुस्तक है आपकी, दो पुस्तकें आपकी क्षितिज और कृतिका, इन दो पुस्तकों में से जो क्षितिज पुस्तक है आपकी, उसका दो भागों में बांटा गया है। उसका गद्यखंड और पद्यखंड। गद्यखंड में पाठ 1 से 8 तक हैं और पद्यखंड में पाठ 9 से हैं। तो पाठ 9 जो पाठ पद्यखंड में 1 है, यानी पाठ 9, आज मैं वो पढ़ाऊँगी आपको। कबीर की साखियाँ। तो सबसे पहले हम कबीर की साखियाँ पढ़ाने से पहले हम कबीर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कबीरदास जी का जो जन्म था वो 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। ऐसा किंवदंतियाँ यानी कि कुछ कहावतें ऐसी कही गई हैं, क्योंकि असली में पूरी तरह से पता नहीं है कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो जो किंवदंतियाँ यानी हमारी जो लोक प्रचलन में जो बातें हमें सुनाई दी या देती हैं, उनको हम किंवदंती बोलते हैं। तो उसके आधार पर जो है वो 1398 ईस्वी में काशी में उनका जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक विधवा ब्रह्मणी ने जन्म दिया था, यानी एक विधवा औरत ने जन्म दिया था, और लोक लाज से बचने के लिए वो एक तालाब के किनारे, यानी एक लहर तालाब था, उसके किनारे वो उनको छोड़ गई थी। वहाँ पर जब बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी सबको, तो नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपति ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और फिर उसका पालन पोषण किया। इस तरह से कपड़ा बुनते हुए जो कबीरदास जी थे, बहुत कुछ धीरे धीरे सीखने लगे। वे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने काशी में ही रामानंद नाम के गुरु को अपना गुरु बना लिया था, और उन्होंने कबीरदास जी ने उनसे निर्गुण भक्ति की दीक्षा ग्रहण की। निर्गुण भक्ति का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी जाति पाति में ना होना। साधु संगति और अपने अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, यानी साधुओं की संगति में रहे वो, और इसलिए उनकी भाषा जो है उनको सदुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। तो साधु लोगों की संगति में रहकर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, अर्जन किया, वो उसके अनुभव के आधार पर ही उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें कही हैं। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं, यानी 2 बच्चे हुए उनके। वे सन 1500-1800 ईस्वी के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में, यानी एक लंबी आयु उन्होंने जी, और कबीर का मगहर नामक स्थान पर निधन हो गया 1500-1818 ईस्वी के आसपास। उनकी रचनाएं जो हैं, वो कबीर की सभी रचनाएं जो हैं वो ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमेनी और सवद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह उपलब्ध हैं। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी अनेक रचनाएं संग्रहित हैं। तो कबीर की रचनाओं के 3 रूप हैं, साखी, रमेनी और सवद, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। साखी का अर्थ है बच्चों आँखों देखी, यानी जो चीज़ आँखों से देखी हुई है, यानी जो कबीर ने उस समय के समाज में, माहौल में देखा, उसको उन्होंने अपनी दोहों के आधार पर हमें यहाँ पर दिया है। तो इसलिए आँखों देखी इसका अर्थ है। संस्कृत साहित्य में आँखों से प्रत्यक्ष देखने वाले के अर्थ में साक्षी का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियाँ दोहों में लिखी गई हैं, जिनमें भक्ति व ज्ञान उपदेशों को संग्रहित किया गया है। कबीर की अधिकांश जो साखियाँ हैं वो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण कभी कभी साखी को दोहों का पर्याय समझ लिया जाता है। वस्तुतः कुछ साखियाँ दोहे के अतिरिक्त सोरठा, चौपाई जैसे छंदों में भी लिखी गई हैं। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी अच्छे कवि और लेखक रहे हैं हजारी प्रसाद जी। तो उन्होंने भी कहा है कि जिसे सिद्धों ने उपदेश कहा है वही बाद में साखी बन गया। मतलब सिद्ध लोग यानी अच्छे लोगों ने, सिद्ध लोगों ने, ज्ञानी पुरुषों ने जो भी बातें कही हैं, वो जो उपदेश कहे हैं, वो बाद में वो साखी बन गए। कबीर की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी, क्योंकि वो साधुओं के साथ में ज़्यादा रहे। उनकी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि जो है वो प्रयुक्त हुए हैं शब्द।
हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यंगकार पैदा नहीं हुआ। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वो ये कहना चाह रहे हैं कि कबीर दास जी ने अपनी बात को इतने अच्छे सटीक रूप से कहा है कि सामने वाले को वो अच्छे से घायल कर देते अपनी बातों को कहकर। यानी इतने अच्छे से व्यंग कसते थे उनके ऊपर, तो अत्यंत सीधी भाषा में भी ऐसी चोट करते थे कि चोट खाने वालों के लिए केवल धूल झाड़ कर चलने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं रहता था। इसका मतलब ये है कि वो फिर उसका कोई जवाब नहीं दे पाते थे, तोड़ नहीं निकाल पाते थे। इस तरह से जो कबीर दास जी थे, उनकी जो साहित्यिक विशेषता हैं, वो एक संत थे। निराकार ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट की उन्होंने। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मज्ञान और सांसारिक व्यवहार पर भी कबीर ने खरी भाषा शैली में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यानी कबीर दास जी कहना चाहते थे कि यदि हमारे अंदर सच्चा प्रेम है तो उससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कबीर हर प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड के विरोधी थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला, तीर्थाटन, जो तीर्थों पर जाते हैं, तीर्थाटन और धार्मिक अंधविश्वासों का डटकर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में ही ईश्वर का निवास मानते थे। यानी हिंदू और मुसलमान ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के द्वारा ही इस संसार में जन्म लिया है उन्होंने, तो इसीलिए वो दोनों ही ईश्वर की संतान हैं और दोनों ही एक ही हैं, न अलग, दो जातियां नहीं हैं। उनकी भाषा शैली भी अनमेल खिचड़ी, जो मैंने आपको कहा, सदुक्कड़ी भाषा थी। रमते राम होने के कारण कबीर की भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, जैसे खड़ी बोली, पूरी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि, इन सब के भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इसका कारण रहा कि वो अधिकतर लोगों से मिलते थे, साधुओं से मिलते थे, उनके बीच जाते थे, और जब वो आपस में बातें करते होंगे तो उनकी जो बातों के आधार पर जो शब्द उनके मुंह से निकलते होंगे दूसरे साधुओं के, विद्वान लोगों के, ज्ञानी लोगों के बीच में से, तो वो भाषा वो उन्होंने अपने आप में अपना ली, और इसीलिए उन्होंने इस तरह से उनकी भाषा को अपनाते हुए जो दोहे, छंद या जो भी शब्द वगैरह शब्द लिखे हैं उन्होंने, तो उसमें उनकी भाषा का प्रयोग हो गया है। तो इसलिए कभी कभी इसको खिचड़ी भाषा भी इनकी भाषा को कहा गया है, सदुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा। सदुक्कड़ी की भाषा का मतलब यही है कि साधु लोग जहाँ जहाँ भी गए वहाँ से उन्होंने एक एक शब्द, दो चार चार शब्द, या जो भी शब्द उनको लगा उनके मुँह जबान पर चढ़ गए, वही शब्दों के द्वारा उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा या अपनी कविताओं के द्वारा या अपने दोहों के द्वारा जो बातें कहीं, वो उनके मुंह पर जो जबान पर आ गए वही बात वो उन्होंने बोल दी। तो इस तरह से सदुक्कड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी इनकी कबीरदास जी की भाषा शैली है। तो अनेक भाषाओं के शब्द का प्रयोग इनकी उसमें मिलता है, और उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों को अपनी वाणी में मिला लिया था। रामचंद्र शुक्ल ने भी इसकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा ही कहा है। तो इस तरह कबीरदास जी का ये जीवन परिचय हुआ। अब मैं आपको इसकी जो कविता, ये जो दोहे हैं, इनका साखियाँ, इनके अर्थ बताऊंगी। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।